तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक डिस्कस किया। हमने फोर्थ पॉइंट तक डिस्कस किया, दैट इज हु वाज खलीफा। एंड एक रेम्योर फैलाया जा रहा था, दैट इज कि हार्श ट्रीटी वाज टू बी इम्पोज्ड ऑन खलीफा। खलीफा कौन था? वो था एक इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड। अब हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, क्या पढ़ा था, वो एक बार समराइज कर लेते हैं। अब देखिए, रौलत सत्याग्रह जो था वो वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, बट इट वाज स्टिल लिमिटेड टिल द सिटीजन टाउन्स। उसके बाद क्या देखा हमने, गांधी जी को ऐसा लगा कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट से उनका क्या मतलब है। तो एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, बट इट वाज नॉट पॉसिबल टिल दी मुस्लिम्स एंड हिंदू कम टुगेदर। उसके बाद क्या हुआ, एक तरीका था हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाने का, दैट इज रेजिंग अप खिलाफत इशू। अब खिलाफत इशू क्या है, वो खलीफा वगैरह ये सब कुछ हमने देखा। ऑटोमन एम्पायर जो था, ऑटोमन जो टर्की था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया। और उसके बाद क्या हुआ, एक रेमोर फैलाया जा रहा था, दैट इज हार्श ट्रीटी जो है वो इम्पोज होने वाला ऑन दी खलीफा हु वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। अब क्या हुआ, मुस्लिम जो लोग हैं वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट हैं, एंड हिंदू जो लोग हैं वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट हैं। तो महात्मा गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया टू ब्रिंग देम टुगेदर एंड टू अपोज दी ब्रिटिश गवर्नमेंट टुगेदर। ओके, एक साथ ही हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको अपोज करेंगे। अब देखिए, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टू डिफेंड द खलीफा's टेम्पोरल पावर्स, खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन 1919। अब देखिए, 1919 में क्या हुआ, जो खलीफा था उसके टेम्पोरल पावर्स को डिफेंड करने के लिए, खलीफा के टेम्पोरल पावर्स को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनी। राइट, खिलाफत कमेटी बनी बॉम्बे में 1919। वहां पर क्या हुआ, वहां पर गांधी जी के साथ डिस्कस किया गया, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बाद में डिस्कस किया गया। तो ये पॉइंट क्या कहता है हमें, सिर्फ कि जो खलीफा के टेम्पोरल पावर्स थी उसे डिफेंड करना था। उसके लिए क्या किया, खिलाफत कमेटी हुई विच वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन 1919। अब उसके बाद क्या हुआ, जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इसके साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत मतलब और 8-12 लोग थे, बट बुक में इन दो लोगों के बारे में मेनली बताया गया है। तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे, ये गांधी जी के पास गए, इन्होंने डिस्कस किया कि एक मास एक्शन, एक यूनाइटेड मास एक्शन लेते हैं। यूनाइटेड मतलब क्या, हम दोनों यूनाइट हो जाते हैं। अब यूनाइट हो जाते हैं मतलब क्या, जो हिंदूज है और जो मुस्लिम्स है एक साथ आ जाते हैं और फिर एक मास एक्शन लेते हैं। राइट, अब गांधी जी को तो यही चाहिए था भाई, क्या चाहिए था, दैट इज हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ जाए। हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ गए तो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, शौकत अली और मोहम्मद अली आए गांधी जी के पास, उन्होंने एक डिस्कशन किया जिसमें ये रिजल्ट निकला कि हमें एक यूनाइटेड मास एक्शन लेना चाहिए। यूनाइटेड यहाँ पर मतलब क्या, यूनाइट हो जाएंगे हम दोनों, और उसके बाद क्या होगा, एक मास एक्शन लेंगे अगेंस्ट दी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिससे क्या होगा, महात्मा गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा टू मेक अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। अब अगला पॉइंट देखिए, गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर, जिसकी हमने बात की अभी कि ये अपॉर्चुनिटी लगी महात्मा गांधी जी को कि हम दोनों मुस्लिम्स और हिंदू को एक साथ ला सकते हैं और एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब फाइनली हुआ क्या, देखिए, एट द कांग्रेस सेशन, कलकत्ता सेशन जो कलकत्ता में हुआ इन सितंबर 1920, ये याद रखना, एट कांग्रेस सेशन which was in Calcutta in September 1920, he convinced all to start a non-corporation movement. Non-corporation का movement मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या बोल सकते हैं, एनसीएम। एनसीएम मतलब क्या, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत ऑल्सो एंड स्वराज ऑल्सो। स्वराज मतलब क्या, इंडिपेंडेंस। अब फाइनली क्या हुआ, कलकत्ता में कांग्रेस सेशन हुआ इन सितंबर 1920। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने कन्विंस किया, उन्होंने कन्विंस किया, गांधी जी ने कन्विंस किया सबको कि एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना जरूरी है, दो चीजों को सपोर्ट करने के लिए, एक तो खिलाफत के लिए और एक तो स्वराज के लिए। अब खिलाफत क्यों, क्योंकि मुस्लिम्स को अपने हाथ में रखना है, मुस्लिम्स को अपने साथ रखना है, तो उनके फायदे की भी बात करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी चीज है। राइट, सो उन्होंने क्या किया कि हम तुम्हारे इशू को भी सपोर्ट करेंगे और हमारे इशू को भी एक साथ रेज करेंगे, दैट इज व्हाट, हम इंडिपेंडेंस के लिए भी लड़ेंगे और तुम्हारे खिलाफत के लिए भी लड़ेंगे। सो क्या हुआ, खिलाफत के लिए भी लड़ना है और स्वराज के लिए भी लड़ना है, दोनों इश्यूज को एक साथ सॉल्व करना है। ओके, सो दोनों इश्यूज को एक साथ रेज करेंगे तो क्या, मुस्लिम्स भी हमारे हाथ में रहेंगे, मतलब क्या, हमारे हाथ में रहेंगे इन सेंस, उसका मतलब क्या है कि हमारे साथ रहेंगे, वी वर यूनाइटेड, ओके, वी विल बी यूनाइटेड
सो उस तरह से गांधी जी को ऐसा लगा और उन्होंने फाइनली नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किया। अब नॉन कॉर्पोरेशन का ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नॉन कॉर्पोरेशन मीन्स व्हाट, नाम में ही उसका काम छुपा है। व्हाट इज दैट? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मतलब क्या? हमें कोऑपरेट नहीं करना विद ब्रिटिश। ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट ही नहीं करना है। वो कुछ भी रूल्स लाए, वो कुछ भी करे, हमें उसके साथ नॉन कोऑपरेट करना है, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना है। अब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे बनेगा? क्योंकि अब मैं बता देता हूँ ऐसा मैं बोल क्यों रहा है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया था। ये सिर्फ एक आइडिया था, इसको मूवमेंट में बदलना था, राइट। सो ये कैसे बदलेगा ये सब कुछ हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। बट ये सिर्फ एक आइडिया था कि हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एंड स्वराज। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने 5th पॉइंट से स्टार्ट किया कि टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर एक खिलाफत कमेटी बनी इन 1919 इन बॉम्बे। उसके बाद क्या हुआ? शौकत अली और मोहम्मद अली एक साथ आए। उन्होंने डिस्कस किया महात्मा गांधी के साथ कि हम यूनाइट हो जाते हैं, हम यूनाइटेड मास एक्शन लेंगे एक साथ। और उसके बाद महात्मा गांधी जी को लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर, राइट। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक आइडिया रखा सबके सामने। उन्होंने कन्विंस किया इन द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड ऑल कि एक आइडिया है मेरे पास, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब क्या? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये है कि वी विल नॉट कोऑपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। अब मुस्लिम को भी अपने हाथों रखना है, मतलब अपने साथ रखना है, और हिंदू के लिए भी लड़ना है, हिंदुओं के लिए भी लड़ना है, और मुस्लिमों को भी साथ रखना है। तो कैसे होगा वो? हम दो चीजों के लिए सपोर्ट करेंगे, दैट इज तुम्हारा जो खिलाफत इशू है उसको भी हम सपोर्ट करेंगे, और हमारे स्वराज के इशू को भी रेस करेंगे। मतलब हमको इंडिपेंडेंस ये रेस करेंगे और तुम्हारे खिलाफत इशू को भी हम सपोर्ट करेंगे। इस तरह से हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, राइट। सो इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा आइडिया लगाया और उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव रखा, जहां पर सब कन्विंस हो गए। और उसके बाद हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में कि ये नॉन कॉर्पोरेशन का जो आइडिया है वो मूवमेंट कैसे बनेगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। हमने खिलाफत मूवमेंट के बारे में देखा। और एक चीज, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट। अगर आप बुक में भी देखेंगे तो एक जगह पे दिया गया है कि नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब ऐसा क्यों? यहाँ पर खिलाफत की भी बात चल रही है, कॉमन सी चीज है, सेंस वाली चीज है, दैट इज नॉन कोऑपरेशन करना है मतलब हमें कोऑपरेट नहीं करना है, ओके। सो वो हो गया हिंदू के लिए। खिलाफत के लिए खिलाफत इशू उठा रहे हैं मुस्लिम लोगों के लिए। सो क्या? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। सो इस वीडियो में इतना था फ्रेंड्स, जहां पर हमने खिलाफत मूवमेंट के बारे में देखा कि किस तरह से वो खिलाफत मूवमेंट राइज होता है, क्यों मतलब क्यों रखा गया था, ये ऑर्गेनाइज क्यों किया गया था, महात्मा गांधी का आइडिया क्या था, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में देखा। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है आने वाले वीडियोस भी हेल्पफुल रहेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको लगता है कि बाकियों को भी हेल्पफुल रहेंगे, जैसे क्लासमेट, टीचर नहीं सॉरी, जैसे कि क्लासमेट हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, सो उनको भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप जरूर शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को। सो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस and also subscribe my channel, that is Gyan Classes, and thank you for watching this video friends.